आज हम जानेंगे भारत के उन 10 नेताओं के बारे में जो एक ही पार्टी में रहे लेकिन उनके विचार कभी नहीं मिले। नंबर 1, पंडित नेहरू और सरदार पटेल, कांग्रेस पार्टी। भारतीय राजनीति के सबसे क्लासिक जोड़ी। नेहरू जी को गुलाब पसंद था और वो समाजवाद के सपनों में खोए रहते थे। उधर पटेल साहब का पाला जमीनी हकीकत से पड़ता था। नेहरू कहते थे कश्मीर का मामला यूएन ले जाते हैं। पटेल कहते थे मुझे दे दो, 2 दिन में सुलझा दूंगा। एक को इंटरनेशनल इमेज की फिक्र थी तो दूसरे को इंडियन मैप की। इनके बीच की बहसें इतनी कड़क थीं कि आज भी इनके नाम पर राजनीति गर्म हो जाती है। नंबर 2, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। ये लड़ाई अनुशासन बनाम सत्ता की थी। मोरारजी भाई पुराने ख्यालात के थे। उन्हें लगता था छोरी अभी क्या जाने राजनीति। लेकिन इंदिरा जी ने ऐसी बाजी पलटी कि मोरारजी देखते रह गए। मोरारजी को नैतिकता का पाठ पढ़ाना था तो इंदिरा जी को बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना था। इन दोनों की अनबन ने 1969 में कांग्रेस के 2 टुकड़े कर दिए, जैसे किसी बॉलीवुड फिल्म में घर का बंटवारा होता है। नंबर 3, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। इनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती है, पर विचारधारा में एक सॉफ्ट था तो दूसरा हार्ड। अटल जी इंसानियत और जमहूरियत की कविताएं पढ़ते थे और आडवाणी जी रथ लेकर हिंदुत्व की लहर पैदा कर रहे थे। आडवाणी जी को कट्टर माना जाता था और अटल जी को उदारवादी। लोग कहते थे अटल जी सिर्फ एक मशहूर चेहरा हैं, लेकिन असल में उस चेहरे के पीछे की राजनीति आडवाणी जी से भी तेज थी। नंबर 4, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। दोनों का लक्ष्य आज़ादी था, पर रास्ता नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसा। गांधी जी कहते थे एक थप्पड़ खाओ तो दूसरा गाल आगे कर दो। नेताजी का मानना था गाल आगे करने से अच्छा है कि सामने वाले का हाथ ही तोड़ दो। गांधी जी को अहिंसा का चरखा चलाना था और बोस को आज़ाद हिंद फौज की बंदूक। वैचारिक मतभेद इतने बड़े कि नेताजी ने कांग्रेस ही छोड़ दी, क्योंकि उन्हें सत्याग्रह से ज़्यादा एक्शन पसंद था। नंबर 5, पीवी नरसिम्हा राव और सोनिया गांधी। राजीव गांधी के बाद जब राव साहब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 10 जनपद को भावना देना बंद कर दिया। सोनिया जी को लगा था कि राव साहब उनकी बात मानेंगे, पर राव साहब आधुनिक चाणक्य निकले। उन्होंने देश की इकोनॉमी तो खोल दी, पर गांधी परिवार के लिए अपने दरवाजे बंद रखे। नतीजा ये हुआ कि राव साहब के निधन के बाद उनकी बॉडी को कांग्रेस दफ्तर के अंदर तक नहीं ले जाने दिया गया। कोल्ड वॉर इसे कहते हैं। नंबर 6, चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई, जनता पार्टी। 1987 में इमरजेंसी के बाद खिचड़ी सरकार बनी थी। मोरारजी भाई खुद को सबसे बड़ा गांधीवादी और सीनियर मानते थे। उधर चौधरी चरण सिंह कहते थे मैं किसानों का मसीहा हूँ, कुर्सी मुझे मिलनी चाहिए। मोरारजी को शहर की फाइलें देखनी थीं और चरण साहब को गांव के खेत। इन दोनों की आपसी खींचतान ने ऐसी रायता फैलाई कि 2.5 साल में ही सरकार गिर गई और जनता बेचारी जनता पार्टी को देखती रह गई। नंबर 7, सीताराम येचुरी और प्रकाश करात, सीपीआईएम पार्टी। लेफ्ट पार्टियों में भी कपूर और कोयला वाला फर्क था। प्रकाश करात साहब किताबी कम्युनिस्ट थे, सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं, भले ही पार्टी जीरो हो जाए। उन्होंने परमाणु डील पर मनमोहन सरकार से समर्थन वापस ले लिया। उधर येचुरी साहब प्रैक्टिकल थे, उन्हें पता था कि बिना गठबंधन के बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। करात सिद्धांतों की माला जपते रहे और येचुरी साहब दोस्ती के हाथ बढ़ाते रहे। नंबर 8, बाल ठाकरे और छगन भुजबल, शिवसेना पार्टी। ठाकरे साहब मराठा मानुस और हिंदुत्व के टाइगर थे। छगन भुजबल उनके सबसे वफादार सिपाही जब तक मंडल कमीशन नहीं आया। ठाकरे साहब आरक्षण के खिलाफ थे और भुजबल कट्टर समर्थक। भुजबल ने सोचा कि टाइगर की गुफा में रहकर अपनी विचारधारा चलाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने बगावत कर दी। ये उस दौर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल दुश्मनी बन गई थी। नंबर 9, माधवराव सिंधिया और दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश की राजनीति के 2 दिग्गज। सिंधिया जी महाराजा थे, रॉयल अंदाज, साफ सुथरी छवि। दिग्विजय सिंह जमीनी खिलाड़ी जिन्हें राजनीति की हर चाल पता थी। सिंधिया जी को लगता था कि मध्य प्रदेश उनके हिसाब से चलना चाहिए और दिग्विजय सिंह चुपचाप अपना जाल बुनकर सिंधिया जी को साइड लाइन कर देते थे। एक ही पार्टी में रहकर भी इन दोनों की बातचीत सिर्फ हेलो हाय तक ही सीमित थी। नंबर 10, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, जनता दल। शुरुआत में ये बड़े भाई छोटे भाई थे। लालू जी ने सोशल जस्टिस और जुमलों से बिहार जीता, लेकिन नीतीश कुमार को समोसे में आलू से ज़्यादा बिहार में सड़क और बिजली चाहिए थी। लालू जी की राजनीति एम बाय समीकरण पर थी तो नीतीश को सुशासन का चश्मा पहनना था। अंत में छोटे भाई ने रास्ता अलग कर लिया और पिछले 20 सालों से बिहार में कुर्सी कुर्सी का जो खेल चल रहा है वो तो आप जानते ही हैं।